स्वागत और अभिनंदन है आपका इन संतरों के साथ। जी हाँ, साहिब बंदगी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। सिटी ऑफ ऑरेंज नागपुर में आपका हमेशा से स्वागत है, अभिनंदन है। आपके लिए नया आश्रम यहाँ बनने जा रहा है, कबीर ज्ञान आश्रम नागपुर। प्रतीक्षारत है, बहुत जल्द उसके दीदार होने वाले हैं। और ये एक बाग है संतरे का, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। पूरा ये इलाका संतरों का है और हम आपको संतरे के बाबत पूरी जानकारी दे रहे हैं लाइव, ताकि आप समझ सकें कि संतरा जो आप मार्केट में दुकान से खरीद कर खाते हैं और एक बाग में आकर संतरा अपनी पसंद का तोड़ के खाना कितना मायने रखता है और कितना आनंदपूर्ण होता है। तो चलते हैं इन नज़ारों के साथ, तमाम संतरों के साथ गुफ्तगू करते हुए, जैसे कि ये कितना तगड़ा है और पीलापन लिए हुए पूरी खूबसूरती से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत गौर से देखिए किस तरीके से पेड़ में ये फले हुए हैं। काफ़ी बड़े साइज के संतरे हैं। इन संतरों को यदि आप खरीदेंगे तो दर्जन के लगभग 100 रुपये लगेंगे। संतरा की पैदावारी तो इस साल अच्छी है, हालांकि बरसात की मार से कुछ तो कमज़ोर है। जैसे कि हमने बात की है इसके जो फिलहाल देख रेख कर रहे हैं उस दादा से, उनका कहना है कि इस साल थोड़ी सी कमज़ोर है फसल, फिर भी कितना गजब का ये लगा हुआ है। एक बार मैं निष्ठा साहब जी के साथ में यात्रा कर रहा था तो साथ में गुरदीन साहब थे। उन्होंने ऐसे ही देखा लदा पदा आम का पेड़, काफ़ी तादाद में आम फले थे। छोटा पेड़ था, आम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टूट जाएगा। तो गुरदीन साहब ने कहा था, अरे जुल्म होएगा। बड़ी हंसी आई मेरे को, साहब को भी बताया, वो भी काफ़ी खुश हुए। तो ये जुल्म होने वाली स्थिति है। इस तरीके से बाग नज़र आते हैं। ये लाइन है, दोनों तरफ पेड़ हैं, तकरीबन 15-20 फुट के दूरी पर। ये पेड़ 25 साल तक 30 साल तक खड़े रहते हैं। हर साल 2 बार ये फसल देते हैं और भरपूर मात्रा में देते हैं। देख रहे हैं आप, ये पूरा बाग है, काफ़ी बड़ा इलाका है। नागपुर आते हैं, नागपुर के बाद काटोल तहसील आप आएंगे, तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर नागपुर से काटोल, वहाँ से ये 10-15 किलोमीटर दूर और आएंगे तो मोहखेड़ी गांव है। वहाँ पर ये श्रीपत राव महाजन का बाग है। अच्छी फसल है, तगड़ा पेड़ है। पेड़ पर दवाई डाली जाती है ताकि और कोई रोग ना लग पाए, ख़ासतौर से दीमक वगैरह और अन्य। इस पर स्प्रे भी किया जाता है ट्रैक्टर से दवाइयों की। हालांकि कम ही करते हैं ताकि आपको ताज़ा और सही फल मिल सके। लेकिन एक बड़ी बात है, जब मैं आता हूँ इस बाग में तो ये मुझे हैरान और परेशान करने वाला दृश्य होता है। इतनी तादाद में संतरा गिर जाते हैं, जितना वो बेच पाते होंगे उतना तो ज़्यादा यहाँ गिरा हुआ दिखता है। तो ये आपके लिए भी अद्भुत बात है, जो आप मार्केट पर संतरा खरीद कर एक एक पीस को बड़े चाव से खाते हैं। उसके लिए बाग में आना और इस तरीके के नज़ारे देखना कि संतरे गिरे पड़े हों, ये बड़ा दुखद पहलू है। लेकिन ये कुदरत का कानून है कि जो भी चीज़ ज़्यादा होगी पेड़ पर वो गिरा देगा। देख रहे हैं आप, और पेड़ जो अब बूढ़ा हो चला था उसको विदा कर दिया इस कुदरत ने। हालांकि उसमें भी अभी फल लगे हैं, लेकिन वो विदा हो चुका है, टूट गया है। एक हिस्सा अभी भी है जीवित। तो ये सब कुदरत के कानून हैं, सिस्टम है यहाँ, लॉ ऑफ नेचर जिसे कहते हैं। देखिए संतरे ही संतरे हैं चारों तरफ, जिधर नज़र डालिए। सिटी ऑफ ऑरेंज नागपुर से ये आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। पूरा इलाका
काफ़ी मशहूर है, देश विदेश में ये संतरे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं और काफ़ी तादाद में मांग है, लेकिन अभी रेट नहीं है। इन संतरों को कम से कम 40 रुपये में किसानों को बेचना था प्रति किलो, 40 रुपये, लेकिन अभी 20 रुपये का रेट चल रहा है, आधा रेट। बताते हैं कि साउथ में बारिश हो गई है, इसलिए रेट पर फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, इस तरफ जो बारिश हुई थी अभी 15-20 दिन पहले, आप भी अंदाज़ा लगाए होंगे, कई इलाकों में जहाँ धान की फसलें हैं, ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ में अभी बारिश हुई है 10-15 दिन पहले, उससे फ़र्क पड़ा है। फसलें खड़ी हैं पककर और बारिश हो जाए तो बड़ा नज़ारा अद्भुत होता है, दुखद पहलू लेकर आता है वो नज़ारा, लेकिन ये सुखद है। मस्त हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां हैं, उनसे ये लुका छुपी का खेल करता हुआ संतरा है। इसे आप अपने हाथों से तोड़कर खाइएगा, कुछ इस तरीके से तोड़िए और खाइए तो बात ही कुछ और होगी। और हम एक अद्भुत बात और बताते हैं इन संतरों के बाबत, हमारे साथ बने रहिए। और आप जो भी जानकारी संतरे के बाबत जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। क्या आपके इलाके में भी संतरा होता है? यदि आप एमपी में हैं तो वहाँ भी संतरा की खेती होती है। ऐसे ही क्या साउथ में या कश्मीर में, जहाँ भी ये संभव है, आप वहाँ से हैं तो ज़रूर लिखिए। अब संतरे के बारे में एक अद्भुत बात हम ये बता रहे हैं कि इसको जब आप छीलते हैं कुछ इस तरीके से, देखो पानी निकल आता है, फुहारा देता है, ये बहुत गजब का है। फाउंटेन है ना, फुहारा निकल आता है, ये पानी देखो कितना भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो धागा जैसा दिख रहा है, देखिए एक सफ़ेद मच्छरदानी हो, कल्पना करिए आपने मच्छरदानी देखी है सफ़ेद रंग की सूत की, तो लगभग उसी तरीके से जो मुख्य छिलका है इसका कवर, उसके नीचे वो परत होती है मच्छरदानी वाली, वो कितना बढ़िया बांध कर रखा है। अलग अलग तरीके के कई इसके अंदर पोर हैं, इसको ये मच्छरदानी जैसा रिखा ये बांध कर रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 12 पीस हो सकते हैं इसके अंदर, कम से कम 16 भी हो सकते हैं, लेकिन इस मच्छरदानी सरीखे सिस्टम ने इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बांध कर कवर किया हुआ है। कितना कुदरत अद्भुत है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं इन्हें देखकर, समझकर। क्या एक साथ आए हुए हैं 5 पांडव एक साथ। तो इन नज़ारों को देखना, समझना और अपने हाथों से पकड़कर, तोड़कर, पसंद कर खाना वाकई में काबिले तारीफ़ ही नहीं, अद्भुत अनुभव को जीने की स्थिति है। तो ये नज़ारा ज़रूर हैरान करने वाला है, लेकिन यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ज़िंदगी का रहस्य और दर्शन कि यहाँ टूटना, बिखरना और मिटना भी है, लेकिन आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है तो इन पर नज़र रखिए। जो पेड़ पर फले हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं आपको, ना कि इनके लिए रोएं। ये तो होना ही है, सिस्टम है कुदरत का। तो ये संतरा जिसके नाम से कलर ही रख दिया गया है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज कलर का नाम दिया गया है। इसके ही कवर का जो कलर है संतरे का, और भीतर तक ये इसी कलर के होते हैं, इसका रस भी यही है, सब कुछ ऑरेंज ही ऑरेंज है। ऐसा अरेंज किया है कुदरत ने कि शुरू से आखिर तक सब कुछ इसका ऑरेंज होता है। इसीलिए नागपुर शहर को भी यहाँ की जो कॉरपोरेशन है, पूरे शहर को ऑरेंज कलर से सजाया हुआ है। अभी ख़ास तौर से मेट्रो का जहाँ तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, कई इलाकों में मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है, उसके सारे पिलर्स ऑरेंज कलर के हैं। उसके पहले भी जो बसेस के पुल्स रहे हैं, उड़ान पुल जिसे कहा जाता है, फ्लाईओवर, वो भी उसी कलर के हैं। पूरा शहर एक तरीके से ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है। नागपुर मध्य भारत का मेगा सिटी है, जाना माना शहर है। यहाँ पर रेलवे से और फ्लाइट से आप आसानी से आ सकते हैं। जैसे आपके बॉडी में
नाभि है, वैसे ही भारत के नक्शे में नागपुर है, बिल्कुल बीचों बीच। 0 माइल यहीं है, यहीं से ही भारत में दूरियों को नापा जाता है, यानी 0 माइल है, 0 सेंटर है ये डिस्टेंस के मामले में। और पूरे भारत को यहीं से नापा जाता है कि आप कश्मीर जाते हैं तो कितने किलोमीटर है, उसके बाद आप कन्याकुमारी जाते हैं तो नागपुर से या कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी क्या है, यहीं से नापा जाता है। ये देखिए, इसको टेका लगाना पड़ा है इस बांस के जरिए, और इतना सारा, वो भी बारिश के बावजूद। ये दादाजी हैं जो रखवाली करते हैं। क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, ये बंदर भगा रहे हैं। रामदास चचाने। रामदास चचाने। चचाने इनसे जी। सिंधी। सिंधी उमरी। उमरी गांव का नाम है आपका? हाँ, सिंधी उमरी। सिंधी उमरी। तो यहाँ क्या परेशानी क्या होती है? यहाँ बंदर जी। बंदर से, ये बंदर भगाते रहते हैं दौड़ दौड़ कर। बंदर कहीं से भी आ जाते हैं। आप लोग हाँ, तरह देते। जी जी जी। रोड के हाईवे के। हाँ, रोड पर, हाईवे पर है ये गांव, बिल्कुल। इनका बाग भी परदेशी लोगों थे, मोख भेटत नहीं थे, लोग तरह देते। मोख 2 द्या 4 द्या। अच्छा अच्छा अच्छा। आपण देत नहीं। आपण ये मोखेड़ी गांव का, ये श्रीपत राव महाजन का बाग है, संतरे की बाग है। और उसके पहले हम जो पिछली बार वीडियो दिखाए थे आपको, वो भावराव जी पटेल का, जो आपस में दोनों महाजन और पटेल जी समधी लगते हैं और काफ़ी तादाद में संतरा पैदा करते हैं। ये देखिए, इन नज़ारों को देखते ही आप अद्भुत आनंद और रोमांच से आह्लादित हो जाएंगे। ख़ास तौर से यहाँ जब आप आएंगे, आपको आना है। आपके लिए कबीर ज्ञान आश्रम नागपुर तैयार हो रहा है। फिर आप आएंगे और यूं ही संतरा खाएंगे अपने हाथों से, अपनी पसंद का बड़ा साइज का बढ़िया ऑरेंजी कलर का संतरा निकाल कर, जैसे कि ये है मस्त छुपा हुआ। रुस्तम प्रतीक्षारत है आपके लिए। संतरे बेहद ही गुणकारी है जब आप खाते हैं, लेकिन आप लगाते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी बेहद ही फ़ायदेमंद है। इसके छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाइए, उसमें हल्दी मिक्स करिए, हल्दी पाउडर और जैतून तेल, ये आपका बढ़िया फेस पैक बन गया। और भी डाल सकते हैं, गुलाब जल वगैरह, हनी डाल सकते हैं, और बेहद ही फ़ायदेमंद है। तो स्किन डिसीज़ के लिए इसके छिलके बेहद ही कारगर हैं। कई तरीके से आप लगा सकते हैं और अपने स्किन को ग्लो कर सकते हैं, चमका सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये अपने आप में विटामिन सी से भरपूर है। अभी सर्दी जुकाम की हालात हो आपकी, जी हाँ, सर्दी जुकाम में इस ठंड के सीज़न में भी आप चाहें तो 2-4 संतरा खाइए, आपकी सर्दी छू मंतर, जुकाम जाता रहेगा। क्योंकि विटामिन सी पूरी तरीके से बॉडी को क्लियर करने के लिए बेहद ही कारगर है। आप चाहें तो अभी आजमा सकते हैं, सीजन चल रहा है, संतरा मिल रहा है, सर्दी लगी हो, मॉर्निंग में खाइए और खाली पेट 7-8 बजे के बीच ब्रश कर लीजिए, नहा धो लीजिए और मस्त खाइए। संतरे नाश्ते के रूप में भरपूर मात्रा में लीजिए। एक बार में आप आराम से 8-10 संतरे खा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ रोज़ खाता हूँ। इसीलिए आप स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। इस तरीके के भी संतरे आते हैं, काफ़ी बड़ा साइज का और थोड़ा सा अपने आप में डिज़ाइनर। हालांकि ये भी हरा है, पकेगा फिर एकदम ऑरेंजी हो जाएगा। नागपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर काटोल है, तहसील नागपुर ज़िले का। वहाँ से ये मोखेड़ी गांव है, काटोल से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद ये रोड कलम्भा जा रही है, बिल्कुल रोड पर है, मस्त शानदार रोड है, चिकनी चुपड़ी हाईवे जैसी। वहाँ से कलम्भा जाइए, नरखेड़ जाइए, कलम्भा जहाँ अक्सर सत्संग होता रहता है संत गुरुजनों का। और इसी अंचल में नागपुर से बिल्कुल लगा हुआ आपका नया ज्ञान आश्रम
तैयार होने को बेकरार है। आप सबका सहयोग, प्रेम और सहानुभूति की ज़रूरत है, स्वाभाविक सी बात है, ताकि एक बढ़िया आश्रम विदर्भ का बन सके। विदर्भ में एक बड़ा आश्रम बनाने की योजना है, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं हर तरीके से, और वो खबर भी आएगी और आश्रम में आप आएंगे, वहाँ से चलकर यहाँ आएंगे और इस तरीके से संतरा खाएंगे। आश्रम परिसर में भी हम लगाएंगे संतरे, फिर पहले भी लगे हुए हैं आसपास, और भी लगाएंगे आपके लिए, ताकि आप बड़ी आसानी से संतरे का लुत्फ़ उठा सकें। फिलहाल दिसंबर की शुरुआत में यहाँ पर संतरे के अलावा मौसम्बी की भी खूब पैदावारी है। यहाँ से बिल्कुल 50-100 कदम आगे हम चलेंगे भावराव जी पटेल के बाग में, तो मौसम्बी इसी तरीके से पक गए हैं। हालांकि उसके लिए भी अभी बढ़िया पैसे नहीं मिल रहे हैं जितना चाहिए। तो संतरे, मौसम्बी और कपास की भी अच्छी खेती है इस तरफ, अरहर भी लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पर गेहूं और चने लगाने की तैयारी चल रही है। तो ये काफ़ी उपजाऊ है। आप देख रहे हैं काली मिट्टी है, हालांकि हल्की सी इसमें सुर्खी भी है, हल्की सी लालिमाली, एकदम काली नहीं है, लेकिन बेहद ही उपयोगी और उपजाऊ मिट्टी है इस अंचल में इस तरह की फसलों के लिए। तो ये बढ़िया शानदार रोड है और उससे जस्ट लगा हुआ ये दादा का आशियाना। रामदास जी यहाँ पर वॉचमैन हैं, रखवाली करते हैं, दिन और रात उनकी सेवा रहती है। और उनका ये पूरा बाग, फिलहाल आप सब्जी बना रहे हैं। किस चीज़ की सब्जी बना रहे हैं दादा? आता ये पक गया। पक गया है। क्या नाम है इसका? कुलता। कुलता? कुलता कहते हैं, कुलता। देख रहे हैं आप, क्या बढ़िया तरकीब है। 3 ईंट लगा दिए हैं, बस लकड़ी तो मिल ही रही, इनके पास खुद लकड़ी है, पेड़ है तो। और ये आराम से मस्त पकाए हैं। फिर इसमें ये डालेंगे प्याज, और ये लहसुन और अदरक कूट रहे हैं। देख लीजिए। बैठो। हाँ जरूर बैठते हैं दादा। बैठो। पानी के लिए ये इस तरीके के सिस्टम रखे हैं। यहाँ पर इसमें चाय बनाते हैं, ये चाय के लिए। और ये सब बढ़िया, ये देखिए, ये है असली भारत, जहाँ पर एक कुल्हाड़ी है उससे भी उल्टा कूट दिया तो फिर ये खलबट्टा हो गया। यानी घर में सर मिक्सचर रहता है, जुगाड़मेंट। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया तरकीब है ये। खरल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर वो कूट रहे हैं अदरक और लहसुन को। फिर प्याज से छौंक देंगे। हरी मिर्ची डालोगे दादा कि लाल मिर्ची डालोगे? लाल मिर्ची। लाल मिर्ची का पाउडर रखते हो? हाँ। वो पाउडर डालेंगे, फिर ये सब्जी बन जाएगी। और रोटी के लिए वो तवा है, उसे पलटा भी है, पलट देंगे, उसी पलटे से चला के सब्जी भी बना देते हैं। राख मिली हुई सब्जी और रोटी तैयार हो जाएगी। और ये इनकी असली कहानी है। तबीयत से स्वस्थ और मस्त हैं दादा। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 50 से ज़्यादा होगा। 50 मतलब 50? हाँ 50-55। हाँ 55-60 के आसपास हैं आप। बढ़िया। एक लड़की है। एक लड़की है। एक मुलगा है। एक मुलगा मतलब लड़का है। हाँ हाँ। पोरीले। ये मराठी बोलते हैं, मुलगा मुलगी मतलब लड़का लड़की। हाँ जी। पोरीले। अच्छा, पोरीले। लग्न हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आणि पोरगा लग्नाचा। अच्छा अच्छा। आणि एक पोरगी मरम पावली लग्नाची। जरूर। तो इनके बच्चों की शादी हो गई है? हाँ। सब बच्चों के? नहीं, पोरा जो है बाकी है एक। एक पोरगा है। एक बाकी है, लड़का बाकी है। हाँ, एकच लड़का है। एकच लड़का बाकी है। लड़की की शादी कर दिया है। हाँ। उसके एक मरना पावली। हाँ, संसार है तो ये सब होता ही रहेगा। ये छोटा सा पेड़ है, आप देख रहे हैं कितना छोटा है। अब ये संतरा है। कितने साल में तैयार होगा ये? चौथा तिसऱ्या वर्षी संतरे येते। 3 साल में संतरा फलेगा। हाँ। संतरा पेड़ की उम्र कितनी होती है? आपल्या जोनी
नहीं, संतरा के पेड़ की उम्र कितनी होती, कितने साल तक जिंदा रहता है? ते तरी 25 वर्ष चलते झाड. 25 वर्ष। हाँ. जो हमने बताया था बिल्कुल 25 साल तक ये संतरा आपको फल देता रहेगा, और वो भी बरस में 2 बार। सबसे बड़ी बात ये है। त्या वर्षीपासून संतर चालू होते. हाँ, अभी फिर जल्दी ही मार्च में नई फसल आ जाएगी। आप उसे गर्मी में खाएंगे और उसका जूस पिएंगे। तो ये पूरा जूसी संतरा अपने आप में है, खूब भरा पूरा भरपूर संतरा है। बावजूद इसके मौसम की मार और कई चीज़ों के चलते पैदावारी कम लगती है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए बहुत संतरा है। ये नज़ारा देखना ही अपने आप में भरपूर है। इस तरह के संतरे फले हुए हों और आप तोड़कर मस्त छिलका उतारते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, छिलका उतारते उतारते दूसरों की आँख में मार देते हैं, तो वो बुरा नहीं है। इसका पानी आँख में जाए तो बेहद ही फ़ायदेमंद है। तो खेल तमाशा, हंसी भी और खुशी भी, क्योंकि आपकी आँखें तरोताज़ा हो रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों जैसा आप रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चूँकि आप हमारे चैनल पर काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप में से कोई बिल्कुल नए होंगे तो आपसे गुजारिश है कि आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी परमानेंट और बिल्कुल निःशुल्क सदस्यता ले लें, और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, यानी आपको जब भी अगली वीडियो मिलेगी तो उसकी फ़ौरन सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। तो उसके लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, लाइक करिए, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके पास लेके आते रहेंगे। और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके अपने लोग जो दूर दराज बैठे हैं वो भी इसका आनंद ले सकें, क्योंकि वो बाग में शायद ज़िंदगी में ना आ पाएँ, लेकिन हमारे ज़रिए, खुशहाल ज़िंदगी चैनल के ज़रिए वो इसे बहुत बारीकी से समझ सके और देख सके, और एक सुकून की सांस ले सके, और मौका हो तो स्वाद भी ले सके। स्वागत है, हम तो बुला रहे हैं आपको, आप आइए और भरपूर भरपेट संतरा खाइए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूर अपने विचारों से हमें अवगत कराइए, कमेंट ज़रूर करिए। आप देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए कंटिन्यू, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब विदा लेते हैं। साहेब बंदगी साहेब।